Assalamu alaikum everyone. Welcome to our new lecture series of modeling and simulation. तो आज हम जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मॉडलिंग क्या होती है और सिमुलेशन क्या होती है और ये कोर्स के अंदर बेसिकली क्या पढ़ाया जाता है। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा मॉडल क्या होता है। अ मॉडल इज़ अ रेप्लिका और अ blueprint. It gives look and feel and act as a reference before making any system. We make it. It's a model. Model is helpful टू गेट द आइडिया बिफोर इट। तो बेसिकली मॉडल क्या होता है? मॉडल ये होता है कि हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका हम रेप्लिका या ब्लू प्रिंट बनाए, मतलब उसकी एक कॉपी बनाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पेन बना रही हूँ तो मैं पेन की एक और कॉपी बना रही हूँ, मतलब मैं उसका रेप्लिका और ब्लू प्रिंट बना रही हूँ। क्यों कि मुझे ये जो ओरिजिनल पेन है इसको समझना है, तो उसकी एक कॉपी बना के मैं उसको लुक एंड फील देख सकती हूँ कि लाइक अब जो हमें मॉडल बनाना है ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो हमारे पास फिजिकल अवेलेबल हो, क्या पता हमारे पास सिर्फ वर्चुअल हमारे दिमाग में हो। तो अब हम उसकी लुक एंड फील देखने के लिए हम एक मॉडल बनाते देखें कि वो किस तरीके से काम करेगा, क्या उसकी फील होगी, और हमें पहले से ही आइडिया हो जाएगा कि हम काम क्या करें, किस तरीके से करें। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं तो पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी फिग्मा डिज़ाइन बनाते हैं ताकि हम मतलब उसकी रेप्लिका बना के देखते हैं कि हाँ मतलब जब हम नया सिस्टम बनाएंगे तो हमें सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, क्या उसके कलर्स हैं। हम वायर फ्रेम्स बनाते हैं उसकी कनेक्शन देखने के लिए ये सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। लाइक साइन अप पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे जाएंगे, फिर कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो कार्ट पे जाएंगे। तो ये सब क्या होता है? सिस्टम होता है। उसके बाद क्या आता है? सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है? इट इज़ एन एडिंग ऑक्सीजन इनटू मॉडल। टू एग्जीक्यूट मॉडल वी डू सिमुलेशन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी एग्जीक्यूट मॉडल। तो जब हमने मॉडल बना लिया तो हम फिर उसकी क्या करते हैं? सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन क्या होती है कि लाइक मॉडल के अंदर जान डालना कि एक मॉडल आपने बना लिया वो काम नहीं कर रहा, सिमुलेशन से क्या होगा कि वो काम करेगा, मतलब हम मॉडल को एग्जीक्यूट करें विद द हेल्प ऑफ सिमुलेशन। तो आइए मॉडल और सिमुलेशन समझ आया होगा क्या होता है। उसके बाद क्या आता है? मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। अब मॉडलिंग एंड सिमुलेशन जो है उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है मॉडल, तीसरा होती है सिमुलेशन। अब हमने मॉडल समझ लिया, सिमुलेशन भी समझ लिया। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम के अंदर जो होता है, सिस्टम के अंदर होता है एक सिस्टम स्टेट और सिस्टम एट्रीब्यूट। सिस्टम स्टेट क्या होता है? सिस्टम स्टेट वो होती है जो डिसाइड करती है। स्टेट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम स्कोप, लाइक व्हाट यू वांट टू स्टडी एंड ऑब्जर्व। स्टेट के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हम सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे और किस तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं सिस्टम एट्रीब्यूट्स। सिस्टम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स और इंटरेक्शन होती है उसके अंदर, इन्वायरमेंट होती है और सिस्टम बाउंड्रीज होती है। सिस्टम बाउंड्रीज दो तरीके की होती है, एक फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल। इसको हम डिटेल में बाद में देख रहे होंगे क्या होता है, किस तरीके से होता है। उसके बाद आता है व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या होता है कि मल्टीपल एंटिटीज वर्क टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक टास्क और गोल। एंटिटी कैन बी पीपल, सॉफ्टवेयर, एब्स्ट्रैक्ट और आइडिया। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक एंटिटी होती है कि लाइक मल्टीपल एंटिटीज़ किस तरीके से काम करेंगी। लाइक पर ये 3-4 एंटिटीज़ हैं, ये किस तरीके से काम करें, तो हमने ये पूरा सिस्टम बना दिया। क्या क्या सिस्टम बनाया कि एक चीज़ है सिस्टम, सिस्टम के अंदर दो चीज़ें, एक सिस्टम स्टेट है और दूसरी सिस्टम एट्रीब्यूट है। तो ये क्या हो गया? हमारा पूरा सिस्टम हो गया जिसके अंदर हमने बताई हुई है कि मल्टीपल एंटिटीज़ हैं ये और ये किस तरीके से काम कर रही हैं। उसके बाद आता है सिस्टम एट्रीब्यूट। अब सिस्टम एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? तीन तरीके के होते हैं जो मैंने ऊपर मेंशन किए थे। एक होता है कंपोनेंट एंड इंटरेक्शन। कंपोनेंट एंड इंटरेक्शन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड स्टडी सिस्टम कैन बी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। अब कंपोनेंट और इंटरेक्शन क्या होता है कि लाइक एक कंपोनेंट से ये हमारी एंटिटीज है, इस तरीके की एंटिटीज़ हैं और इनका इंटरेक्शन किस तरीके से है। तो हम कंपोनेंट इंटरेक्शन के अंदर वो चीज़ कर रहे होते हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट। स्टडी ओनली अफेक्ट सिस्टम, एवरीथिंग आउटसाइड सिस्टम इज एनवायरनमेंट। जो हम सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम है और उसके जो बाहर जो भी है ना वो हमारी क्या है? एनवायरनमेंट है। किस तरीके से? लाइक अगर मैं एक रूम के अंदर काम कर रही हूँ तो मेरा रूम क्या है? रूम मेरा सिस्टम है और रूम के बाहर जो भी है ना वो मेरा एनवायरनमेंट है। उसके बाद आता है सिस्टम बाउंड्री।
सिस्टम बाउंड्री क्या होता है? इट हेल्प टू आइडेंटिफाई डिफाइन व्हाट्स इनसाइड द सिस्टम एंड व्हाट्स आउटसाइड द सिस्टम। सिस्टम बाउंड्री हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करेगी कि हमारे सिस्टम के अंदर क्या है और हम सिस्टम के बाहर इन्वायरमेंट के अंदर क्या है। तो एक लाइन होगी जो हमें बताएगी कि ये सिस्टम है और इसके जो बाहर जो भी चीज़ है वो हमारा इन्वायरमेंट है। लाइक यहाँ पे मैं बीच में पेन रख देती हूँ, मैंने कहा ये मेरा सिस्टम है, तो मैंने ये चीज़ कह दी कि ये मेरा सिस्टम है। अब इसके जो बाहर जो भी चीज़ है, जो यहाँ जो भी चीज़ है वो क्या है? मेरा इन्वायरमेंट है। तो सिस्टम बाउंड्री की मदद से हम ये चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आ जाती है सिस्टम बाउंड्री की दो टाइप्स, फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल। फिजिकल सिस्टम क्या होते हैं? जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या वो हमारे पास मौजूद है। लाइक ये पेन जो है फिजिकली एग्जिस्ट करती है, तो ये क्या है? फिजिकल है। कॉन्सेप्चुअल क्या है? जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। अब ये सिस्टम जो थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं समझने के लिए। क्यों? क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते। ये चीज़ जो है मेरी इमेजिनेशन के अंदर जो है एग्जिस्ट करती है, तो वो क्या होगी? मेरी कॉन्सेप्चुअल होगी। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम जो है वो 5 तरीके से क्लासीफाई होता है। पहला तो होता है अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाती है डिस्क्रीट और दूसरी आ जाती है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट क्या होती है? डिस्क्रीट वो होती है कि सिस्टम चेंज एट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। एक सिस्टम जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही चेंज हो रहा है, तो हमारा क्या है? डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस क्या है? जो सिस्टम बार बार जो चेंज हो रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस सिस्टम हो जाएगा। उसी तरह अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर दो आ जाती हैं उसकी फर्दर टाइप, एक फिजिकल और कॉन्सेप्चुअल। फिजिकल क्या होता है? जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्या होता है? जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ। उसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन के अंदर 3 टाइप्स होती हैं, एक होती है इंडिपेंडेंट, दूसरी होती है कैस्केड और तीसरी होती है कपल्ड। इंडिपेंडेंट क्या होता है? वो इवेंट जो है जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, तो वो क्या होंगे? हमारे इंडिपेंडेंट। कैस्केड क्या होंगे? व्हेन यू हैव अ चेन रिएक्शन, मतलब ए डिपेंड कर रहा है बी पे, बी डिपेंड कर रहा है सी पे, तो ये क्या हो रहा है? लाइन बाय लाइन ये चीज़ें चली, तो क्या होगी? कैस्केड। कपल क्या होगी? एंटिटी डिपेंड ऑन ईच अदर, मतलब ए बी पे भी डिपेंड करता है, बी ए पे भी करता है। तो ये इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? कैस्केड के अंदर वन डायरेक्शनल है, ए बी पे कर रहा है बट ए नहीं कर रहा, बी ए पे नहीं कर रहा। इसी तरीके से कपल्ड के अंदर क्या आ रहा है? यूनि डायरेक्शनल है, दोनों तरफ एंटिटीज एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हैं। उसके बाद आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट्स एंड देयर इंटरेक्शन। कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेक्शन के अंदर क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट और कंटिन्यूस। डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? वो जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा है, और कंटिन्यूस क्या है? वो सिस्टम जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। उसके बाद आ जाती है स्टैटिक और डायनामिक। कंटिन्यूस के अंदर आ जाती है स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है कि आउटपुट डज नॉट चेंज ओवर टाइम, मतलब एक चीज़ जो है वो अब चेंज नहीं हो रही है, वो स्टैटिक हो चुकी है, वो फिक्स है, तो क्या है? हमारी स्टैटिक है। और डायनामिक क्या है? वो जो कि बार बार चेंज हो रही है, लाइक वो चेंज हो रही है ओवर टाइम, तो क्या होगी? हमारी डायनामिक होगी। इसी तरीके से स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। स्टोकेस्टिक क्या होता है? व्हेन वी डील विद रैंडम नंबर्स। जब हम रैंडम नंबर्स पे डील करते हैं, जब हमें नंबर्स पता नहीं होते, तो वो क्या होता है? हमारे स्टोकेस्टिक सिस्टम होते हैं। और डिटर्मिनिस्टिक क्या होते हैं? जिसमें हमें पता होते हैं इनपुट्स, क्योंकि वो इनपुट जो है हमेशा फिक्स होते हैं। उसी तरीके से आ जाते हैं हम अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। उसके अंदर क्या आती है? दो टाइप, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक। मैंने ऊपर बताया कि डिटर्मिनिस्टिक वो होते हैं जो कि फिक्स होते हैं, लाइक वो चेंज नहीं होते, उनके नंबर्स जो हैं, आउटपुट जो हैं वो सेम ही रहते हैं। उससे क्या होगा कि हमें जो है आउटपुट प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी, क्योंकि हमें पता है पहले से ही इनपुट्स। और स्टोकेस्टिक क्या होता है? जिसमें हमें पता नहीं होता कि क्या नंबर्स हैं, क्योंकि वो रैंडम होते हैं। उसी तरीके से हम आ जाते हैं मॉडल्स की टाइप पे। हमने अब क्या देखी? सिस्टम की देखी क्लासिफिकेशन, अब हम देखेंगे मॉडल की क्लासिफिकेशन। मॉडल की क्लासिफिकेशन जो है वो होती हैं, वो भी 5 होती हैं। पहले आ जाता है, पहली टाइप आती है फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट। फिजिकल सिस्टम क्या होता है? फिजिकल शोज स्ट्रक्चर। फिजिकल सिस्टम जो है हमें स्ट्रक्चर बताता है मॉडल का। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? वो शो करता है यूएमएल डायग्राम, मतलब जो डायग्राम के अंदर शो हो रही हैं चीज़ें, मॉडल, वो हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है। और जो कि स्ट्रक्चर हमें बता रहा है कि भाई ए है, फिर बी है, फिर ए बी से जा रहा है, हमें पूरा स्ट्रक्चर बता रहा है कि कोई चीज़ किस तरीके से जा रही है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मॉडल में था कि स्ट्रक्चर बता रहे हैं,
तो ये क्या है, फिजिकल है। और जो UML डायग्राम्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, वो हमारी होती हैं एब्स्ट्रैक्ट। इसी तरीके से आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड मैथमेटिकल में। अब डिस्क्रिप्ट में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन पूरी लिखी होती है, और मैथमेटिकल में क्या होगा, मैथमेटिक्स की मदद से, फॉर्मूलाज की मदद से सिस्टम समझाया जाएगा। फिर आ जाते हैं स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिस्टर। स्टेडी स्टेट क्या होता है, जो कि अपने आप को रिपीट इटसेल्फ, मतलब अपने आप को वो स्टेट जो है वो रिपीट करता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और ट्रांजिस्टर क्या है, एक दफ़ा अगर सिस्टम स्टेट चल गई तो वो अपने आप को फिर से रिपीट नहीं कर सकते, आप गो बैक नहीं कर सकते। इसी तरीके से आते हैं स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है, वो आउटपुट जो चेंज नहीं हो रहे होते स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर, बट डायनामिक जो है वो चेंज हो रहे होते हैं कंटिन्यूसली। फिर आ जाते हैं स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक। स्टोकेस्टिक क्या होते हैं, जो कि रैंडम नंबर्स होते हैं। डिटर्मिनिस्टिक क्या होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक वो होते हैं जो कि नंबर आपको पहले से पता हो। फिर हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। पहली आती है इल डिफाइंड। अब बाउंड्री हमने समझी कि सिस्टम बाउंड्री क्या होता है। सिस्टम बाउंड्री के अंदर जो है वो दो तरीके की बाउंड्रीज हम कहते हैं, एक होती है इल डिफाइंड और होती है दूसरी वेल डिफाइंड। अब इल डिफाइंड क्या होती है, व्हेन यू आर कंफ्यूज व्हाट टू इंक्लूड इन सिस्टम एंड व्हाट नॉट टू। जब हमें पता नहीं होता कि हमें सिस्टम के अंदर क्या डालना है क्या नहीं डालना, तो हम क्या कहेंगे, इल डिफाइंड है बाउंड्रीज। और वेल डिफाइंड क्या होती है, जब हमें पता होता है कि हमें सिस्टम के अंदर क्या डालना है क्या नहीं डालना। फिर आ जाते हैं ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। बाउंड्री ऑफ सिस्टम वेराई अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर टाइम डिपेंडेंट। ऑब्जर्वर के टाइम डिपेंडेंट पे बाउंड्री सेट होगी तो क्या होगी, ऑब्जर्वर डिपेंडेंट। फिर इवेंट क्या होता है, एक्शन दैट कॉज चेंज इन अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम के अंदर जो चेंज आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे मॉडलिंग के अंदर। स्टेट वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल दैट चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम ऑन है या अब मैं उसको ऑफ कर रही हूँ तो क्या है, ये स्टेट वेरिएबल है। फिर हम देख लेते हैं स्टडी सिस्टम। स्टडी सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, एक आता है एक्सपेरिमेंट विथ एक्चुअल सिस्टम। या तो आप सिस्टम को एक्चुअल सिस्टम से एक्सपेरिमेंट करें या फिर मॉडल से करें। अब मॉडल के अंदर क्या रहता है, फिजिकल आ जाता है मॉडल, मैथमेटिकल आ जाता है। मैथमेटिकल के अंदर एनालिटिक्स, यहाँ सिमुलेशन आ जाती है। ये हम बाद में मज़ीद देखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल, डिस्क्रीट डायनामिक स्टोकेस्टिक मॉडल, DEMS। ये एक मॉडल है रियल वर्ल्ड। इट इज़ अ कॉमन रियल वर्ल्ड मॉडल। मोस्ट सिस्टम आर डिस्क्रीट इन नेचर। अब कंपोनेंट्स ऑफ इस मॉडल की क्या हैं, एक होता है सिस्टम स्टेट, दूसरी होती है सिमुलेशन, इवेंट लिस्ट, स्टैटिकल। और फर्दर हम आगे देखेंगे। सिस्टम स्टेट क्या होता है, टाइप ऑफ वेरिएबल वी स्टोर इन अ सिस्टम, लाइक 0 and 1, ऑन एंड ऑफ, या बिजी है सिस्टम, आइडल है। और उसके बाद आता है सिमुलेशन क्लॉक, जिसके अंदर हम स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन ऑफ क्लॉक की। फिर इवेंट लिस्ट, वो वेरिएबल जिसके अंदर हम इवेंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। फिर स्टैटिकल काउंटर, वेरिएबल दैट स्टोर रिजल्ट और कैलकुलेशन। इसी तरीके से इसके अंदर और क्या आ जाता है, इनिशियलाइजेशन काउंटर, अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट इनिशियलाइज योर वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल आप जब इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो वो इनिशियलाइज काउंटर कहलाएगा। फिर टाइमिंग रूटीन, अ सब प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड दैट एग्जीक्यूट सिमुलेशन क्लॉक। कोई किसी भी पीस ऑफ कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, टाइमिंग रूटीन। फिर इवेंट रूटीन, अ प्रोग्राम और पीस ऑफ कोड विच वी आर क्रिएटिंग और जनरेटिंग। इवेंट मैंने क्या बताया, कोई भी सिस्टम के अंदर चेंज क्या होगा, इवेंट होगा। तो जब प्रोग्राम या पीस ऑफ कोड आप डालेंगे या आप क्रिएट करेंगे तो वो क्या होगा, इवेंट रूटीन होगा। इसी तरीके से आ जाते हैं लाइब्रेरी रूटीन, अ प्रोग्राम और सब प्रोग्राम विच यू आर क्रिएटिंग और यूजिंग लाइब्रेरी। जब भी हम क्रिएट या यूज़ करेंगे लाइब्रेरी, तो क्या किसके अंदर हम काउंट करेंगे, लाइब्रेरी रूटीन के अंदर। उसी तरीके से रिपोर्ट जनरेटर, अ प्रोग्राम और सब प्रोग्राम ऑफ कोड दैट हेल्प टू क्रिएट एंड डिस्प्ले आउटपुट। जब हम क्रिएट और डिस्प्ले कर रहे होंगे आउटपुट तो फिर किसके अंदर आएगा, रिपोर्ट जनरेट के अंदर आएगा। इसी तरीके से मेन प्रोग्राम, अ प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट और कॉल अदर सब प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम को चलाना या उसे सब प्रोग्राम को चलाना, फिर हम उसको किसके अंदर कैटेगराइज करेंगे, मेन प्रोग्राम के अंदर।
फिर हम देख लेते हैं एक छोटा सी डायग्राम सिमुलेशन स्टडीज़ की। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है, फर्दर हम डिटेल बाद में कोर्स के अंदर पढ़ रहे होंगे तो आपको मज़ीद ज़्यादा तब समझ आएगा। अब हम देख लेते हैं सिमुलेशन स्टडी। उसके अंदर क्या आता है, पहले हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और फिर उसकी स्टडी प्लान करते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप डेटा कलेक्ट करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं कि मॉडल क्या है। फिर कंडीशन आ जाती है कॉन्सेप्चुअल मॉडल वैलिड। अगर वैलिड है तो फिर कंस्ट्रक्ट करें कंप्यूटर प्रोग्राम और वेरीफाई करें, मेक करें पायलट रन, प्रोग्राम मॉडल को रन करें। और फिर प्रोग्राम अगर वैलिड आ रहा है आउटपुट तो फिर डिज़ाइन करें एक्सपेरिमेंट, प्रोडक्शन रन करें, एनालाइज करें आउटपुट और डॉक्यूमेंट करें। अगर इसमें से कोई भी चीज़ नहीं चलती, लाइक अगर कॉन्सेप्चुअल मॉडल वैलिड नहीं आता, फिर से जाके डेटा कलेक्ट करें, डिफाइन करें मॉडल और फिर आए। अगर प्रोग्राम वैलिड नहीं आ रहा तब भी फिर से जाके कलेक्ट करें और फिर से सारे स्टेप्स करें। तो सिमुलेशन इस तरीके से स्टडी की जाती है। आप पहले फॉर्मूला लिखते हैं, आप उसको प्लान करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर आप उसको मॉडल बनाते हैं। अगर वो वैलिड होगा तो फिर आप उसका प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे। अगर प्रोग्राम वैलिड आता है तो फिर आप डिज़ाइन करेंगे, फिर आप फिर से प्रोडक्शन रन करेंगे, फिर आप आउटपुट देखेंगे और जब आउटपुट मैच कर रहा होगा तो फिर आप जो है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। फर्दर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है लिस्ट प्रोसेसिंग का न्यूमेरिकल करेंगे और फिर जो है मज़ीद मॉडल सिमुलेशन को देखेंगे। थैंक यू।